हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं वो लर्न करेंगे। ठीक है। आपके पास कोई लोडिंग कंडीशन होगी, कोई बीम होगी, आपसे बोला जाएगा कि इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं, कौन सी साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं, शियर फोर्स को कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, उसी टाइप से मोमेंट को कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन। देखिए किस टाइप से यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स। शियर फोर्स, देखिए शियर फोर्स की दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो बीम में अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर कोई बीम है, उस बीम में या तो इस टाइप से लग रहा होगा फोर्स या इस टाइप से, क्योंकि ये ट्रांसवर्स लोड है तो बीम के पैरेलल तो लग नहीं सकता, परपेंडिकुलर लगेगा। तो परपेंडिकुलर की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो देखिए दो साइड होती है, एक तो होती है राइट साइड, एक होती है लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। ठीक है। तो अगर राइट हैंड साइड में जिस जगह पे आप शियर फोर्स निकाल रहे हो बीम के, अगर उसके राइट में डाउनवर्ड है या लेफ्ट में अपवर्ड है, तो उसको लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे उसको हम? पॉजिटिव। दैट मींस अगर आप शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हो तो जिस सेक्शन के लिए आप निकाल रहे हो उसमें ये देखिए कि जो लोड है वो ऊपर की तरफ लग रहा है या नीचे की तरफ। अगर राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, तो पॉजिटिव लेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होगा तो भी पॉजिटिव लेना है। इसका जो अपोजिट होगा वो नेगेटिव कर दीजिए आप। इसका अपोजिट का मतलब क्या है कि अगर ये राइट हैंड साइड में अपवर्ड हो जाए और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाए, डाउनवर्ड, तो इसको लेंगे हम नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब कब? नेगेटिव तब कब लेना है जब किसी बीम में जिस जगह पर आप शियर फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं उस सेक्शन में राइट साइड में कोई लोड अपवर्ड लग रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। उसी टाइप से अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है। एग्जांपल इसी से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई बीम है आपकी। ठीक है। मान लीजिए ये 20 किलो न्यूटन है आपका और ये 10 किलो न्यूटन है। ठीक है। ये कोई बीम है, जिस बीम पे मान लेते हैं ये ए है, ये पॉइंट है बी है, ये सी पॉइंट है आपका। आपसे बोला गया है आप बताइए ए बी सेक्शन में, यहां पर बताइए इस पॉइंट पर अगर आप निकाल रहे हो शियर फोर्स, तो बताइए 20 और 10 में से किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव। तो मैं कह रहा हूं शियर फोर्स में किस जगह पर निकाल रहा हूं, ए बी सेक्शन में। तो मेरे लिए 20 क्या होगा, मैं यहां पर हूं, देखिए यहां पर मैं, मेरी लोकेशन यहां पर है, तो मेरे लिए ये साइड कौन सी है, राइट। तो राइट में जो नीचे वाले फोर्स होंगे उनको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। राइट हैंड साइड में जो डाउनवर्ड फोर्स होंगे, डाउनवर्ड कौन सा है, 10, तो 10 को तो ले लीजिए पॉजिटिव। 20 क्या होगा, राइट साइड में ऊपर की तरफ, राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या है, नेगेटिव, तो 20 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो -10 आ गया। तो आप समझ गए कैसे लेना है। आपको फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, पहले ये देखना है कि वो लेफ्ट में या राइट में, फिर देखना है कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड। तो ये साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे शियर फोर्स डायग्राम में। जब शियर फोर्स डायग्राम हम बनाएंगे तो ये वाली साइन कन्वेंशन यूज करनी है आपको। ठीक है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट, देखिए बेंडिंग मोमेंट अगर इस टाइप का है, इसको बुलाते हैं सैगिंग, तो पॉजिटिव लेना है। अब समझिए अगर राइट हैंड साइड में वो एंटी क्लॉकवाइज आपको मोमेंट दे रहा है तो उसको लेंगे हम पॉजिटिव। या फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज उसका अफेक्ट है तो उसको लेंगे पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सैगिंग। क्या है ये? सैगिंग।
तो सैगिंग वाले मोमेंट को लेना है पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव इसका जस्ट अपोजिट हो गया, ये नेगेटिव है हमारा। अगर राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो नेगेटिव लेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको लेंगे हम नेगेटिव। तो एक क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कोई बीम है, इस बीम पे कुछ मूवमेंट लग रहे हैं। मान लीजिए एक मोमेंट ये है आपका, एक मोमेंट ये, इसकी वैल्यू ले लेते हैं सपोज 30 किलो न्यूटन मीटर। ये तो इस पॉइंट पे लग रहा है, एक पॉइंट, चलो पॉइंट का नाम लेते हैं, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे तो 30 किलो न्यूटन मीटर है और बी पॉइंट पे हम लगा देते हैं 20 किलो न्यूटन मीटर। और आपको निकालना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर आपको मोमेंट निकालना है। तो mx की वैल्यू क्या होगी, बीसी सेक्शन के लिए किसी जगह पर आपको मोमेंट निकालना है। तो इसमें देखिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। तो देखिए ये वाला तो नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 20 वाला तो पॉजिटिव है और 30 वाला क्या है, नेगेटिव। क्या आ गया, -10 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान से समझिए, आप यहां पर खड़े हो तो आपके लिए राइट साइड में है दोनों, तो जो क्लॉकवाइज होगा वो तो नेगेटिव है, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा राइट में वो क्या है आपका, पॉजिटिव है। देखिए राइट साइड में जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वही होगा आपका पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला, ये तो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब ये हो सकता है कि लोड के कारण, ये तो मैंने मोमेंट लगा दिया, हो सकता है कि लोड लग रहा हो उससे भी मोमेंट क्रिएट होता है। तो लोड से देखिए आप, लोड से कैसे आएगा, एक एग्जांपल और समझा देते हैं आपको बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन का। मान लीजिए कोई इस टाइप का लोड लग रहा है किसी बीम में, एक लोड यहाँ पर है, एक लोड आपका यहाँ पर है, ठीक है, और आपको यहाँ पर निकालना है। सपोज इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन और ये आपका है 20 न्यूटन, और ये डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर और ये डिस्टेंस है आपकी सपोज, इसको ले लेते हैं हम, इसको चलो 2 मीटर ले लेते हैं, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है इस जगह पर मोमेंट बताइए, यहाँ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका नाम ए है, इस पॉइंट पे बी है और आपसे बोला गया है किसी सी पॉइंट पर आप बताइए मोमेंट क्या होगा। तो अगर मैं एम सी निकालूंगा, देखिए यहाँ पर खड़े हो आप, तो आपके लिए दोनों क्या है, राइट साइड में। तो राइट साइड में ये वाला मोमेंट तो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला मोमेंट कैसा, देखो मोमेंट फोर्स के कारण भी मोमेंट क्रिएट होता है। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बुलाते हैं मोमेंट। तो ये फोर्स बी सी पॉइंट पे मोमेंट लाएगा और इस फोर्स के कारण भी सी पॉइंट पे मोमेंट आएगा। अब हमें ये देखना है कौन सा मोमेंट पॉजिटिव लेंगे कौन सा नेगेटिव। तो पहले इसके लिए देखिए 10 वाला, तो 10 वाला ये वाला मोमेंट करेगा, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं हम, अगर वो राइट साइड में है नेगेटिव, तो मेरा हो जाएगा -10 इंटू डिस्टेंस कितनी है, ए से सी की डिस्टेंस कितनी है, 2 + 1 कितनी है, 3। तो ये मोमेंट तो आ गया नेगेटिव। अब आते हैं इस वाले पे, 20 के कारण सी पे जो मोमेंट आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सैगिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सैगिंग, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, +20 इंटू 1, +20 इंटू 1। समझ में आ गया। चाहे लोड के कारण मोमेंट आ रहा हो चाहे मोमेंट के कारण हो, आपको ये देखना है कि वो उसकी डायरेक्शन क्या है, कौन सी साइड में लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है। चलिए अब आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। उसके अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कैसे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। चलिए देखिए, अब हम डिफरेंट डिफरेंट बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। पहले हम कैंटिलीवर बीम लेंगे, फिर हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाएंगे, फिर हम ओवरहैंगिंग बीम के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ दी, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ shear force and bending moment diagram for following कंडीशन। आपको कोई कंडीशन दे रखी है
एक बीम है, कैंटिलीवर बीम है, जिसपे 2 लोड लगा रखे हैं, ठीक है। चलो हम 3 लोड ले लेते हैं, ये एक कंडीशन है, ठीक है। ये कितना है, सपोज ये 30 का है, ये 20 है, और ये 10 है आपका। 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये हमारे ये लोडिंग कंडीशन है। कोई कैंटिलीवर बीम है जिसपे 3 लोड लग रहे हैं, 30 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, सभी की 1 मीटर की डिस्टेंस है। ये भी यहाँ से 1, ये भी यहाँ से 1, ये भी यहाँ से 1, ठीक है। सभी की डिस्टेंस कितनी है। अब इसको नाम देते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। तो आपको इस कंडीशन के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। चलिए बनाते हैं अभी। चलो डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, सभी की डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो सबसे पहले बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। क्या बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। तो डायग्राम बनाने से पहले पहले डी पॉइंट पे रिएक्शन निकाल लीजिए, रिएक्शन क्या है। तो डी पॉइंट पे मैक्सिमम रिएक्शन कितनी हो सकती है, 3। आपको बताया था ना कि फिक्स पोर्ट में मैक्सिमम रिएक्शन कितनी हो सकती है, 3। यहाँ पर कितनी होंगी, 2। एक तो वर्टिकल रिएक्शन होगी और एक मोमेंट होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल में तो कोई फोर्स है नहीं, इसलिए हॉरिजेंटल रिएक्शन 0 होगी। तो पहले निकाल लेते हैं कौन सी, आर डी। आर डी निकाल लीजिए आप, आर डी कितना होगा, कैसे निकालेंगे। हमें पता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या होने चाहिए, 0। तो लगा दीजिए इसमें 30 माइनस, देखो ये 30 क्या है, -30, सॉरी +30, इसको डाउन वाले को क्या ले रहे थे हम, +30, 30 माइनस 20 प्लस 10, ठीक है। 30 माइनस 20 प्लस 10, ये आर डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। 40 माइनस 20, ये आ गया 20, कितना आ गया 20। तो आर डी की वैल्यू आ गई आपकी 20। देखिए 30 प्लस 10 40 है, यहाँ पर 20 है, तो ऑब्वियस ही बात है 20 आपको और लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आर डी की क्या है, आर डी आपको लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो तब बैलेंस होगा। देखिए ऊपर की तरफ लग रहा है 40, आपको नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपको ऊपर भी 40 लगाना पड़ेगा। 20 तो पहले से है, 20 यहाँ पर लगाओगे तभी तो बैलेंस होगा। तो एक तो मुझे आर डी की वैल्यू मिल गई है रिएक्शन की। अब आते हैं मोमेंट कितना होगा, मोमेंट एट पॉइंट डी। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए कितने फोर्सेज हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो तीनों के कारण डी पे मोमेंट आएगा, वो प्लस माइनस आपको देखना। देखिए पहले देखते हैं 30 इंटू 30 इंटू 1 2 3, 30 इंटू 3 माइनस आएगा ये, क्योंकि क्या है एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, हॉगिंग कर रहा है ना, हॉगिंग नेगेटिव लेते हैं। प्लस 20 के कारण पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1, तो ये मोमेंट आएगा। अभी देख लेते हैं कितना मोमेंट है, -90 प्लस 40 माइनस 10, कितना आ गया आपका, ये आ गया -100 प्लस 40 इक्वल टू -60, ठीक है, -60 किलो न्यूटन मीटर। तो मोमेंट भी मिल गया आपको, ठीक है, मोमेंट भी मिल गया और आपको इसकी रिएक्शन भी मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, चलो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। आर डी की वैल्यू कितनी है आपकी, आर डी की वैल्यू है आपकी 20, और मोमेंट की वैल्यू कितनी है आपकी -60 किलो, सॉरी न्यूटन में है तो ये न्यूटन में आएगा, न्यूटन मीटर होगा आपका, ये क्या होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ये क्या होगा आपका न्यूटन मीटर, न्यूटन। चलो दोनों वैल्यू मिल गई है। अब मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। चलिए तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी अननोन रिएक्शंस है वो निकाल लीजिए और उसके बाद आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। चलिए अभी ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम को हम एसएफडी बुलाते हैं। तो कैसे करते हैं वो मैं मेथड बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, पूरी बीम को सेक्शन में डिवाइड कर दो। इस बीम को मैं कितने सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो एबी सेक्शन हो गया, एक बीसी सेक्शन हो गया, एक आपका सीडी सेक्शन हो गया।
तो सभी सेक्शन में शियर फोर्स निकालो और बाद में डायग्राम बना दीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, फोर सेक्शन ए बी, फोर सेक्शन ए बी, ए बी के लिए बताइए अब क्या करेंगे आप। एक यहां पर, चलो मैं यहां पे रब कर देता हूं, क्वेश्चन को रब कर देते हैं। चलो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक सेक्शन लेना पड़ेगा। देखो ए बी वाले पोर्शन में मान लीजिए आपका किसी भी जगह पर कोई एक्स एक्स सेक्शन, यहाँ पर शियर फोर्स निकाल लीजिए आप। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, एक्स डिस्टेंस मान लीजिए, कितनी मान लेते हैं एक्स। एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दी ए पॉइंट कैलकुलेट दी शियर फोर्स। तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी 30 इंटू, देखो फोर्स है तो एक्स तो आएगा नहीं, ओनली 30 होगा। अब बात है कि पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। तो मुझे बताइए ये होता है पॉजिटिव कंडीशन। तो मेरे राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो क्या लेंगे इसको हम पॉजिटिव, क्या वैल्यू आएगी ओनली 30 न्यूटन। तो क्या वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। अब ए बी में मुझे बताइए, ए बी में पूरा कांस्टेंट रहेगा तो एस ए पे कितनी होगी, एस ए पे 30 है और एस बी पे भी कितना है शियर फोर्स, इस पे भी 30 है। चलिए ए बी सेक्शन पे मैंने निकाल दिया पूरा, ए बी सेक्शन पे आपने शियर फोर्स निकाला तो आपने देखा ए पॉइंट पे भी 30 आ रहा है, बी पॉइंट पे भी 30 न्यूटन है, तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पहला सेक्शन हो गया है मेरा कंप्लीट, ठीक है, पहला सेक्शन कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड सेक्शन क्या है, ए बी के बाद हम करेंगे बी सी में, फोर सेक्शन बी सी, ठीक है। बी सी के लिए आ जाओ। अब की बार जो ये वाला हमने लिया था इस सेक्शन को यहां से मिटा दीजिए और कहां पर एज्यूम कर लो आप, यहां पर कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा 10 किलो न्यूटन है, 10 न्यूटन। अब की बार बीसी सेक्शन में किसी भी जगह पर आप ये मान लीजिए ये 1 मीटर है, ठीक है। बीसी सेक्शन में एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन आपने लिया है यहाँ पर, अब उस पर शियर फोर्स निकालिए आप। तो बीसी सेक्शन के लिए शियर फोर्स कितना होगा, देखिए यहाँ पर हुआ तो यहाँ से चलना है यहाँ तक पहुंचना है, तो 30 माइनस ये कितना था हमारा 20, ठीक है। 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20, क्योंकि यहाँ पर दो लोड दिख रहे हैं आपको, 30 वाला एक 20 वाला, तो 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 न्यूटन। तो मुझे बताइए एस बी पे कितना होगा 10, एस सी पे भी कितना होगा 10, क्योंकि ये कांस्टेंट चलेगा, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एस बी पे भी 10 है और एस सी पे भी 10 है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट सेक्शन, फोर सेक्शन सी डी। आपकी बार है सी डी सेक्शन के लिए बताइए। तो आपकी बात जो ये मेरा सेक्शन है यहां से इसको हटा के कहां पर मान लीजिए आप मान लीजिए इस वाले सेक्शन में, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है। तो मैंने देखा कि एक्स डिस्टेंस पे सीडी वाले पोर्शन में कहीं पर भी आप शियर फोर्स निकाल लो तो क्या आएगा, यहां पर खड़े हो जाओ, चेक कीजिए कितने फोर्स है यहां से यहां तक, कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको 30 20 एंड 10 सभी न्यूटन में है। तो 30 वाला क्या है, 30 वाला पॉजिटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, 20 वाला नेगेटिव है, 10 वाला क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे राइट साइड में है और राइट साइड में नीचे वाले को क्या लेते हैं हम पॉजिटिव। तो इसलिए 30 क्या हो गया पॉजिटिव, 20 वाला क्या हो गया नेगेटिव और ये 10 वाला क्या हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया पॉजिटिव। तो कितना आ गया 40 माइनस 20, ये आ गया 20 न्यूटन। तो इसका मतलब पूरे सेक्शन में सी से लेके डी तक कितनी वैल्यू आएगी, एस सी की वैल्यू भी 20 है और एस डी की भी 20 है। अब मुझे पता है कि डी पे तो मैंने पहले से ही निकाला हुआ था, कितनी वैल्यू आ रही थी 20, तो 20 क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 जीरो। इसका मतलब डी पॉइंट पे वो लास्ट में जीरो हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने का तरीका आपको बताता हूं मैं कैसे ड्रॉ करते हैं। आप सारी वैल्यूज यहां पर लिख लीजिए। एक तो है मेरा ए बी सेक्शन के लिए लिख लेता हूं मैं, ए बी सेक्शन के लिए कितना है एक्स, एक्स आपका कितना है 30। फिर आप लिख लीजिए बी सी सेक्शन के लिए, क्योंकि रब करना पड़ेगा मुझे इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, बी सी सेक्शन के लिए कितना है 10 और उसके बाद सी डी सेक्शन के लिए कितना है, सी डी सेक्शन के लिए हमारी वैल्यू आई थी
20, कितनी आई थी 20। अब इसकी हेल्प से शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा आपका। चलो अभी बनाते हैं। कोशिश करना कि शियर फोर्स डायग्राम हमेशा बीम के नीचे की तरफ बनाना, जहां पर बीम है ना उसी उसके नीचे बिल्कुल जस्ट बिलो दी बीम, जहां पर बीम बनी हुई है वहां पर बनाना है आपको। देखो कैसे बनता है, ये है आपका, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिए, ये कौन सा ए, ये कौन सा पॉइंट है बी, ये कौन सा पॉइंट है सी, और ये आपका डी, ठीक है। मुझे बताइए ए बी सेक्शन में क्या वैल्यू आई थी हमारी, ए बी सेक्शन में 30, और वो भी पॉजिटिव, तो 30 वैल्यू कर दीजिए, ठीक है। और ए बी तक क्या है 30 है, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा ए बी में, तो ये वैल्यू क्या है, ये है आपकी 30 न्यूटन। देखो ये क्या शो कर रहे हैं, ये फोर्सेस शो कर रहे हैं यहाँ पर। जब शियर फोर्स डायग्राम हम बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम, तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट क्या शो करता है, फोर्स, और हॉरिजेंटल क्या शो करता है, डिस्टेंस। ये तो डिस्टेंस है और ये क्या शो कर रहा है, फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू कितने पे कट कर दीजिए आप, 30, तो 30 तक ऊपर बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दिया। एक्चुअल में डायग्राम भी तो है, डायग्राम के लिए स्केल होता है। तो मैंने क्या किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स, और ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस। तो मैंने ए पॉइंट से 30 न्यूटन तक क्या कर दिया, यहां तक अपना पॉइंट ले लिया, और बी पॉइंट तक 30 रहेगा। अब आइए बी सी पे, बी सी पे जब मैंने देखा तो 10 वैल्यू होगी, इसका मतलब 30 से 10 का मतलब क्या, कम हुई होगी, कितनी, ये हो गई आपकी 10। अब 10 कहां तक जाएगी आपकी, सी तक, सी पॉइंट तक शियर फोर्स कितना है आपका, 10 है। तो ये कांस्टेंट लाइन चलेगी यहां से यहां तक, ठीक है, 10। अब मैंने देखा सी पॉइंट पर 10 है। अब आइए डी सी में, जो सी डी वाला पोर्शन है यहाँ पर कितना हो गया 20, तो जो मेरा 10 था वो कितना बढ़ गया आपकी बार 20, और ये लास्ट में जाके हो गया आपका 0। तो ये 10 है, ये 20 है, और ये 30 है। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ये सभी पॉजिटिव में है, किसमें है, सारा डायग्राम किस में बना है, पॉजिटिव। तो ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, बिल्कुल सिंपल था। आपने क्या किया, पूरे डायग्राम को पहले कुछ सेक्शन में डिवाइड कर दिया। जैसे इस केस में मैंने ए बी सेक्शन, बी सी सेक्शन, सी डी सेक्शन, और सभी सेक्शन में इंडिविजुअली आपने शियर फोर्स कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद आपने एक डायग्राम प्लॉट किया, डायग्राम में आपने जो भी वैल्यू आई थी वो सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर नोट कर दी, वही आपका डायग्राम बना। डायग्राम है, डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं, शियर फोर्स, किस जगह पे कितना शियर फोर्स है उसको निकाल रहे हैं बस हम। तो सिंपल समझिए आप, शियर फोर्स डायग्राम का मतलब वो डायग्राम जिसमें सभी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू आपको शो करते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या है। अगर मैं कहता हूँ ए बी के यहाँ पर कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो बताना कितना शियर फोर्स है वहां पर, तो मैं कहूंगा ए बी में तो 30 है, पूरे में कितना है 30। फिर मैं पूछूंगा बी पे, देखो बी पॉइंट ए बी में भी लाई कर रहा है, बी सी में भी। अगर ए बी के लिए मुझे पूछोगे आप तो इसकी वैल्यू है 30, अगर बी सी वाले पोर्शन के लिए मुझे पूछोगे आप तो मैं वैल्यू बोलूंगा इसकी 10 न्यूटन। क्या बोलूंगा, 10 न्यूटन। तो आप सीख गए हो कैसे ड्रॉ किया हमने। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसमें आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी क्वेश्चन में अब की बार हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेंडिंग मोमेंट का भी वही तरीका रहेगा, आपको इसको सेक्शन में डिवाइड करना होगा। पूरी बीम को आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर दो। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो सबसे पहले है फोर सेक्शन, क्या है ए बी। ए बी के लिए आप किसी भी जगह पर एक सेक्शन ले लीजिए, और उस सेक्शन पे, उस जगह पे आप मोमेंट निकालिए, कितनी दूरी पे, एक्स डिस्टेंस पे, कहां पर, स्मॉल एक्स पे। तो मुझे बताइए एम एक्स क्या हो जाएगा। यहां पर आप खड़े हो और यहां से आप चल रहे हो, तो एक आपके पास फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होगा, मोमेंट। अब ये देखिए मोमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव, ये मोमेंट ये कर रहा है, ठीक है, 30 के कारण ऐसा मोमेंट आ रहा है। तो ऐसे को तो हम नेगेटिव लेते थे, क्या लेते थे, नेगेटिव। इसका मतलब क्या वैल्यू आएगी, -30 इंटू एक्स। क्या वैल्यू आ गई, -30 इंटू एक्स। अब ए पॉइंट पे मूवमेंट निकालो और बी पॉइंट पे निकाल लेते हैं। चलिए एम ए पे क्या आ गया, -30 इंटू 0, तो 0 आ गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, बिकॉज एक्स इक्वल टू 0। अब निकाल लेते हैं हम एम बी पे, बी पॉइंट पे कितनी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है 1,
तो -30 इंटू 1 क्या हो गया, -30 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलो ए बी सेक्शन पूरा हो गया। ए बी सेक्शन में मैंने क्या किया, मैंने मोमेंट की वैल्यू निकाल ली आपकी, और उस मोमेंट की इक्वेशन से मैंने ए पॉइंट पे भी निकाल लिया मोमेंट, और आपका बी पॉइंट पे भी निकाल लिया। अब आते हैं बीसी सेक्शन पे। किस पे आएंगे हम, बीसी वाले सेक्शन पे। तो बीसी सेक्शन पे कहीं पर भी एक आप किसी भी जगह पर आप मोमेंट निकालिए, कितनी डिस्टेंस है, ये चीज ध्यान रखिए, डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, हमेशा फ्री एंड से। कहाँ से लेनी है, जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट होगा। तो ये बीसी सेक्शन पे किसी भी जगह पर आपको मोमेंट की वैल्यू लिखनी है mx, तो आप क्या लिखोगे, फोर 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 सेक्शन बीसी। बीसी के लिए mx की वैल्यू बताइए, क्या इक्वेशन होगी। अब जब यहां पर आप खड़े हो तो आपको दो लोड दिख रहे हैं, 30 और 20 वाला। तो इसमें देखिए 30 वाला कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, और 20 वाला, 30 वाला कर रहा है ये वाला नेगेटिव, 20 वाला क्या करेगा, इस टाइप का। 30 वाला हॉगिंग कर रहा है, 20 वाला सैगिंग वाला मूवमेंट कर रहा है। तो 20 वाला मूवमेंट को पॉजिटिव लेना है, 30 वाले को लेना है नेगेटिव। तो क्या आ गया, 30 -30 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू, अब ये डिस्टेंस बताइए मुझे कितनी होगी। देखिए टोटल x है, ये 1 है, तो ये कितनी हुई, x माइनस वन। तो यहां से मोमेंट निकाल लिया, बी पॉइंट पे निकाल लेते, सी पॉइंट पे निकाल लेते। चलो एम बी पॉइंट पे बताइए मुझे, एम बी के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो -30 इंटू 1 प्लस 20, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0। दैट मीन्स क्या वैल्यू आ गई आपकी, -30 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अभी हमने किस पे निकाल दिया, दो सेक्शन पे निकाल दिया है, बी ए बी सेक्शन के लिए और बी सी सेक्शन के लिए। अब निकालते हैं हम सी डी सेक्शन के लिए। फोर सेक्शन सी डी। चलिए सी डी सेक्शन के लिए वही मेथड वही रहेगा आपको, कि जिस सेक्शन पे आप निकाल रहे हो उस सेक्शन पे किसी भी पॉइंट पे आप मोमेंट की इक्वेशन निकालिए, क्या होगी। चलिए यहां पर किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्स कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम दी फ्री एंड के एक्स डिस्टेंस पे। तो मुझे बताइए एम एक्स की इक्वेशन क्या होगी। एम एक्स इक्वल टू, यहां पर खड़े हो जाइए आप और देखिए कि कितने मोमेंट, कितने फोर्स आपको दिख रहे हैं। 30 वाला दिख रहा है, 20 वाला दिख रहा है, और 10 वाला। अब इस तीनों में देखिए कौन सा मोमेंट पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव। देखिए 30 के कारण आएगा हॉगिंग, नेगेटिव लेंगे। 20 वाला मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। 10 वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो इस टाइप से आपको लेने हैं। चलिए तो लेते हैं पहले 30 -30 इंटू एक्स, पहला मूवमेंट हो गया। 30 के कारण, 20 के कारण होगा पॉजिटिव। तो 20 इंटू ये डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस तो x है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, x-1 प्लस 20 इंटू एक्स -1। अब एक मोमेंट और रह गया, -10 के कारण 10 इंटू ये डिस्टेंस, ये कितनी है, देखो ये तो 2 है, ये पूरी x है, तो x-2 होगा, -10 इंटू x-2। समझ में आ गया आपको। अब इस इक्वेशन की हेल्प से आप किस पे मोमेंट निकाल लीजिए, पहले सी पॉइंट पे निकाल लो, फिर डी पे निकाल लेते हैं। चलो सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगी, 2। तो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए आप, -30 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2 -1 क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 0, -0। तो ये वैल्यू क्या आ गई, -60 प्लस 20, दैट मीन्स -40 न्यूटन मीटर। तो सी पॉइंट पे कितना आ गया आपका, -40 न्यूटन मीटर। अब निकाल लेते हैं डी पॉइंट पर, एम डी क्या हो जाएगा, डी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 2 3 पुट कर दीजिए, जहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 3। तो -30 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 3 -1 2 -10 3 -2 क्या हो जाएगा, 1। तो वैल्यू चेक कीजिए, -90 प्लस 40 -10, तो क्या आ गया, -100 प्लस 40 इक्वल टू -60 न्यूटन मीटर। आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में हमने वैल्यू भी निकाली थी मूवमेंट की, यही आ रही थी डी पे, इसका मतलब आपका ठीक है। तो मुझे सारी वैल्यूज मिल चुकी है मूवमेंट की।
मुझे एक ए पे पता है कितना मोमेंट है, बी पे पता है, सी पे पता है, डी पे पता है। तो अब मुझे डायग्राम बनाना है, डायग्राम से आपको बस शो करना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने का वही तरीका रहेगा, आपको डायग्राम बिल्कुल बीम के नीचे बनाना है, जिससे कि आपको पता चलता रहे किस पॉइंट पर क्या मोमेंट है। चलिए बनाते हैं। आप उससे पहले क्या कीजिए, सभी पॉइंट्स पे आप मोमेंट की वैल्यू लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए पहला पहला क्या है हमारा, एम ए पे तो 0 है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं। एम ए पे क्या है आपकी, एम ए पे 0 है। एम बी पे बताइए, मोमेंट एट पॉइंट बी पे क्या आया था हमारा, -30, -30। और सी पॉइंट पे कितना है आपका, सी पॉइंट पे मोमेंट है -40। और डी पे कितना है, -60। डी पे कितना है आपका, -60, -60। चलो ये वैल्यूज मेरे पास मिल गई है, मैं डायग्राम बनाता हूं। चलिए चलिए डायग्राम प्लॉट करते हैं। वही मेथड रहेगा डायग्राम प्लॉट करने का कि बिल्कुल जो आपकी बीम है उससे नीचे बनाइए आप। तो अब की बार हॉरिजेंटल डायरेक्शन तो डिस्टेंस शो करेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या शो करेंगे, मोमेंट। वर्टिकल में जो भी ये लाइन है, मान लो ये 1 न्यूटन मीटर, 2 न्यूटन मीटर, 3 इस टाइप से, तो वर्टिकल क्या शो करेगा, मोमेंट। हॉरिजेंटल क्या शो करेंगे हम, डिस्टेंस। तो पहले लिख लीजिए, ये क्या है, ए पॉइंट है, ये कौन सा है, बी पॉइंट है, ये कौन सा है आपका, सी पॉइंट है, और लास्ट में कौन सा आपका, डी पॉइंट है। ठीक है, सभी की 1 1 डिस्टेंस है। तो ए पॉइंट पे तो मोमेंट 0 था, बी पे बताइए कितना था, बी पे था -30, इसका मतलब नीचे की तरफ। देखो 0 से -30 आप जा रहे हो तो इंक्लाइन लाइन आएगी, कैसे आएगी, इंक्लाइन। उसके बाद सी पे बताइए, सी पे -40, इसका मतलब ये कितना है, 0, और ये हो गया -30। और उसके बाद कुछ इस टाइप से आपका हो गया -40, ठीक है। और उसके बाद डी पे देखिए कितना है, सी पे मिल गया, डी पे है -60। तो पूरा डायग्राम आपका नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा इस टाइप, ठीक है। ये यहाँ पर मोमेंट है, ये यहाँ पर है, सभी किसमें है, न्यूटन मीटर में, किसमें है, न्यूटन मीटर। आपको नेगेटिव शो करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर लिख दीजिए बस नेगेटिव, एक ही बात है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे मोमेंट 0 था, बी पॉइंट पे 30 था, ठीक है, सी पॉइंट पे 40 था, तो आपने ड्रॉ करके, और डी पॉइंट पे कितना है लास्ट में आपका 60, कितना है, 60 न्यूटन मीटर। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, जिस क्वेश्चन में हमें हमारे पास कैंटिलीवर बीम दे रखी थी, उस कैंटिलीवर बीम पे कुछ लोड लगा रखे थे, और क्वेश्चन आपको दिया गया कि ड्रॉ कीजिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले बीम को डिवाइड कर लिया सेक्शन में, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपने सभी सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू निकाली, फिर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाली, और वैल्यू आने के बाद डायग्राम प्लॉट कर दिया। डायग्राम में देखो, डायग्राम का मतलब क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जहां पर शियर फोर्स रिप्रेजेंट करें। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम शो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।